नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सरकार बोली देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया के हालात को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राज्यों से उनकी तैयारियों और योजनाओं की जानकारी ली। यह पहली बार है जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इससे पहले सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया। पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बीच यूपी के इस जिले में 2 घरों से 3600 लीटर डीजल बरामद। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपाए पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर उड़ रही अफवाह के बीच लोग अपने घरों में पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर कर रखने लगे हैं। शुक्रवार को देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगिया खुर्द में एएसडीएम हरिशंकर लाल की छापेमारी में 2 घरों से 3600 लीटर डीजल बरामद किया गया है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। मौके पर आपूर्ति विभाग व पुलिस टीम जांच कर रही है। यूपी में बिजली की नई दर में इन 20 लाख उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में मकानों में छोटी दुकान करने वाले उपभोक्ताओं को इस साल राहत की उम्मीद है। अब तक नई बिजली दरें तय करने के लिए हुई सुनवाई में उनका मामला उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिजली की नई दरें तय करते हुए आयोग इन्हें राहत दिए जाने पर फैसला दे सकता है। तकरीबन 20 लाख उपभोक्ता इस दायरे में आते हैं। यूपी में मौसम बदल गया है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ, कानपुर, सीतापुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। आगरा और मेरठ समेत 10 जिलों में बादल छाए हैं। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है। अगले 5 दिनों तक मौसम बिगड़ा ही रहेगा। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं, आंधी भी चलेगी। 38 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, भदोही, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी। गोरखपुर में जाफर अली शाह की मजार हटाई। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के निकट घोड़धोइया पुल के पास सरकारी जमीन पर बनी हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार गुरुवार को हटा दिया गया। मजार हटाए जाने इसकी जानकारी आसपास के मोहल्ले के लोगों को हुई। मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन के समक्ष उनकी एक नहीं चली। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटी, दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से 0 कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। फील्ड में उतरे यूपी के सभी डीएम। फसल बर्बादी पर सख्त दिखे सीएम योगी। बेमौसम बारिश से चौपट हुई फसलों के बाद सीएम योगी सख्त नजर आए। सीएम योगी ने किसानों की बर्बाद हुई फसल की जानकारी ली और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही सभी डीएम को फील्ड में उतरने को कहा। सीएम योगी ने कहा, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर राहत पहुँचाना सुनिश्चित करें। एलपीजी संकट के बीच यूपी में बिजली की डिमांड बढ़ी। सोलर पैनल लगवाना भी हो गया महंगा। गैस किल्लत के बीच प्रदेश में बिजली की मांग में अचानक तेजी से उछाल आया है। पिछले 5 दिन में बिजली की मांग में करीब 3000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता परिषद ने इस पर चिंता जताते हुए पावर कारपोरेशन से मार्केट में बिक रहे इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सर्वे कराकर नए सिरे से तैयारी करने की मांग की है।
सपा नेता ने भगवान राम उनकी मां को अपशब्द कहे। हरदोई में सपा के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल वर्मा ने भगवान राम और उनकी मां पर बेहद अभद्र टिप्पणी की। कहा, जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक दुख कठिनाइयां हनुमान चालीसा से खत्म नहीं होगी। योगी ने रामनवमी पर कन्याओं के पांव पखारे। यूपी में रामनवमी मनाई जा रही है। सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे गोरखपुर में कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजन किया। बच्चियों को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। फिर खुद ही सभी को भोजन परोसा। गोरखपुर में सीएम को 5 साल की बच्ची ने बुलडोजर टॉय गिफ्ट किया। योगी ने बच्ची के साथ बुलडोजर पकड़कर फोटो खिंचवाई। फिर बच्ची को वापस लौटाते हुए कहा कि अब इसे ले जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करना। बच्ची का नाम यशस्विनी है। वह परिवार के साथ कानपुर से गोरखनाथ मंदिर आई थी। सीएम ने इसके भी पांव पखारे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच 3 अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फुलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई। यहाँ कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगा केसरिया झंडा हटा दिया। इससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और हालात बेकाबू हो गए। सीएम योगी का पुलिस को 2 टूक निर्देश, गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को कतिपय दबंगों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक में निर्देशित किया कि गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो। घर वाले बोले, मोनालिसा का आपत्तिजनक वीडियो, तभी डर रही। महाकुंभ गर्ल से फिल्म की हीरोइन तक का सफर तय करने वाली मोनालिसा लव जिहाद को लेकर इन दिनों खास चर्चा में है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्र के साथ ही अपने माता पिता पर भी संगीन आरोप लगा डाले। सनोज मिश्र ने तो आरोपों पर पलटवार किया ही। अब मोनालिसा के माँ बाप, बहन, रिश्तेदार और गाँव के लोगों ने भी उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा को कोई 20,000 से ज्यादा चंदा नहीं देता। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली चंदे में 2024 से 25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 161% की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा भाजपा का है। बीजेपी को इस अवधि में अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा प्राप्त कुल चंदे से 10 गुना से भी अधिक चंदा मिला। हालांकि इस बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 20,000 से अधिक का चंदा नहीं मिला है। मंत्री असीम अरुण इंतजार करते रहे, कन्नौज डीएम नहीं पहुंचे। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार शाम को कन्नौज डीएम का 45 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इससे नाराज मंत्री कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वाकया यूपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हुआ। थोड़ी देर बाद मंत्री ने डीएम आशुतोष अग्निहोत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। समाज कल्याण मंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी से सीख लेनी चाहिए। अनुशासन ही प्रशासन की नींव है। भविष्य में इसका ख्याल रखिएगा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी। कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए जीएसटी अनिवार्य कर दिया गया है। नियम पहले से है, लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है। इसके बाद से 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए जो एजेंसियों पर सुबह से शाम तक कारोबारियों की कॉल आ रही थी, न के बराबर रह गई हैं। वजह यह है कि ज्यादातर छोटे दुकानदारों ने जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया। यति नरसिंहानंद सरस्वती बोले, हर हिंदू इजराइल का समर्थन करे। दासना देवी मंदिर गाजियाबाद के मुख्य महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती शुक्रवार शाम हापुड़ के गांव वसौड़ा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू को इजराइल का समर्थन करना चाहिए। पेट्रोल पंपों पर लाइनें, गोंडा में धक्का मुक्की। यूपी में कई पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हैं। पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के चलते तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी लोग बड़े बड़े डिब्बे और ड्रम लेकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। लखनऊ के कठौता चौराहे पर पेट्रोल डीजल के लिए 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। गोंडा के धानेपुर में एक पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए जमकर धक्का मुक्की हुई। लाइन में आगे पहुँचने के चक्कर में कुछ लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को खींचकर लाइन से बाहर निकालते दिखे।
सरकार ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम, आर्मर पियर्सिंग टैंक, गोला बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी मिली। रियाद से लखनऊ का किराया 87,000 पार। खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब हवाई यात्राओं पर साफ दिखने लगा है। बड़ी संख्या में लोग भारत वापसी कर रहे हैं, जिससे फ्लाइट्स की मांग अचानक बढ़ गई है। इससे लखनऊ आने वाली फ्लाइट्स के किराए आसमान छू रहे हैं। सबसे ज्यादा उछाल रियाद लखनऊ रूट पर देखने को मिल रहा है, जहां टिकट कीमत 87,444 रुपए तक पहुंच गई है। एशिया के सबसे बड़े नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम सुबह करीब 11:30 बजे टर्मिनल बिल्डिंग का वॉक थ्रू करेंगे। सहारनपुर में गैंगस्टर की कुर्क संपत्तियों का होगा भौतिक सत्यापन। सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक लगभग 1170 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इन संपत्तियों के प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिले में व्यापक भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। यूपी में अब सभी मेडिकल कॉलेजों में होंगे पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश में अब सभी मेडिकल कॉलेजों को पोस्टमार्टम करने होंगे। योगी सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। फॉरेंसिक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने तथा पोस्टमार्टम प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कारगिल हीरो दीपचंद को प्रेमानंद महाराज ने किया सैल्यूट। हरियाणा में हिसार के गांव पाबड़ा निवासी लांस नायक दीपचंद ने वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है। प्रेमानंद महाराज ने दीपचंद को सबसे बड़ा संत बताया। दीपचंद को देखकर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप जैसे वीर सैनिकों की बदौलत आज देश सुरक्षित है। अब एडवांस पेमेंट देकर मंगाना पड़ रहा पेट्रोल। वाराणसी में अभी पेट्रोल और तेल की कोई कमी नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण यह भी है कि तीनों तेल कंपनियां पड़ोसी शहर मुगलसराय में ही हैं। जनपद में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचने जैसी स्थिति नहीं है। शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर लोग सामान्य तरीके से पहुंचकर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। दरअसल मुगलसराय में स्थित तीनों कंपनियां ने सभी डीलरों को उधार में पेट्रोल और डीजल देने से मना कर दिया है। यही कारण है कुछ छोटे डीलर्स पेट्रोल और डीजल नहीं मंगा पा रहे हैं। अभी तक कंपनियां उधार में भी पेट्रोल दे रही थी। गोरखपुर में पेट्रोल डीजल किल्लत से बड़ी साइकिल की मांग। गोरखपुर में पेट्रोल और डीजल की कमी के बीच साइकिल की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में ही बड़ी संख्या में लोग साइकिल खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन और अनिश्चितता से परेशान लोग अब रोजमर्रा के काम के लिए साइकिल को सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं। शहर की साइकिल दुकानों पर इन दिनों लगातार भीड़ बनी हुई है। अयोध्या में 30 मार्च से गेहूं खरीद शुरू। अयोध्या में इस वर्ष सरकारी गेहूं खरीद अभियान तय समय से 2 दिन पहले 30 मार्च से शुरू किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने किसानों को अधिक समय और सुविधा देने के उद्देश्य से तिथि में बदलाव किया है। जिला विपणन अधिकारी धनंजय सिंह के मुताबिक इस बार भी 27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के बराबर है। गाजियाबाद में सिग्नेचर मॉल के हुक्का बार में छापा। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने वैशाली सेक्टर 3 स्थित सिग्नेचर मॉल के कोको बार में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बार के अंदर बिना अनुमति ग्राहकों को हुक्का और फ्लेवर्ड तंबाकू परोसा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 हुक्का चिलम, 5 हुक्का पाइप और 6 तंबाकू के पैकेट बरामद किए। जांच में सामने आया कि बार में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था और इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था।
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग 3 गुना बढ़ी। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की ओर रुख कर रहे हैं। विशेष रूप से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य एजेंसियों पर इन वाहनों की बिक्री में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो बाजार में ईवी की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। पीएनजी की मांग बढ़ी। रोज 30 नए कनेक्शन के आवेदन। बुलंदशहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण पाइप्ड नेचुरल गैस की मांग में तेजी आई है। प्रतिदिन औसतन 30 नए उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शहर में इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घर घर पीएनजी की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में लगभग 8000 उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें प्रतिदिन करीब 4000 SCM गैस उपलब्ध कराई जा रही है। योगी को बच्ची ने गिफ्ट में दिया खिलौना वाला बुलडोजर। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दौरान एक दिलचस्प और भावुक क्षण देखने को मिला। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान कानपुर से आई 5 वर्षीय बच्ची यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को खिलौना बुलडोजर भेंट किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग मुस्कुरा उठे। वहीं सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और गदगद हो गए। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब AI की पढ़ाई। यूपी में माध्यमिक स्कूलों के 2 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर ऑल कोर्स अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। 1200 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहली बार AI का पाठ्यक्रम सभी ट्रेड के छात्रों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। राम मंदिर में दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश यादव? अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश यादव द्वारा दर्शन नहीं किए जाने को लेकर भाजपा कई बार उनसे सवाल कर चुकी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने को लेकर सही समय बता दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा में शिव मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र नहीं मानती है, संविधान नहीं मन विधान से चलती है, कम्युनल एजेंडे के तहत काम करती है। समाजवादी पार्टी में मोहम्मद आजम खान साहब का स्थान सबसे ऊपर है, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है। स्मैक तस्कर रियाज की 80 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर रियाज उर्फ बाबू की 80 करोड़ रुपए से अधिक की 34 संपत्तियां कुर्क की हैं। उत्तर प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती मानी जा रही है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर की गई। मुख्य आरोपी शाहजहांपुर निवासी हिस्ट्री शीटर बाबू उर्फ रियाज उर्फ असफाक है, जो लंबे समय से स्मैक तस्करी के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। रायबरेली में यूपी 112 में 10 नई स्कॉर्पियो शामिल। रायबरेली में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 27 मार्च 2026 को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री रवि कुमार ने 10 नई PRV यूपी 112 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के किसानों के लिए राहत। अब इस टोल फ्री नंबर पर दें फसल के नुकसान की जानकारी। यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सूचना देने तथा योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को विभिन्न डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। अब किसान फसल नुकसान की तत्काल सूचना देने या जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 का प्रयोग कर सकते हैं। जौनपुर में जनगणना 2027 की बैठक आयोजित। जौनपुर में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर जिला जनगणना समन्वय समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रमुख जनगणना अधिकारी / जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जौनपुर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य। जौनपुर में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति सामान्य है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अनावश्यक भीड़ न लगाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जिला अधिकारी के निर्देश पर जनपद के 275 डीजल व पेट्रोल पंपों के माध्यम से ईंधन की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिले में डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पिछले दिनों की तुलना में डीजल और पेट्रोल
की अधिक बिक्री हुई थी। इसके कारण जनपद के 17 डीजल व पेट्रोल पंपों पर स्टॉक अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। कानपुर में राजकीय बालिका गृह से 2 लड़कियां भागी। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में राजकीय बालिका गृह से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 2 किशोरियां भाग निकली, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने लापरवाही बरतने पर 3 विभागीय कर्मियों और 3 होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा। 22 लाख दीपों से जगमगाए चित्रकूट के घाट। चित्रकूट में रामनवमी की शाम मंदाकिनी के घाटों पर 22 लाख दिए जलाए गए। डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने पहुंचकर दीप जलाए। दीपदान और आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में घाट पर लोग जुटे। दीपदान के बाद राम घाट पर आरती की गई। बारिश की वजह से शाम 6:30 बजे शुरू होने वाला कार्यक्रम 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। बारिश की वजह से दिए भीग गए थे और रंगोलियां खराब हो गई थीं। ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार मिसाइल हमला किया। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर भेजा गया। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में दिखा कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन किया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक यह 83वीं स्ट्राइक थी, जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।